राजगंज में हम घूम रहे हैं तो खैर ये तो कार्यकर्ता सम्मेलन है, अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग डिमांड है। कहीं बाढ़ की समस्या है, आधे क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि जिला बन जाए, आधे चाहते हैं कि नहीं बने। तो उसमें हम प्रत्याशी और नेता बन गया है तो कंफ्यूज जाते हैं करना क्या है। तो वो सब आप लोग सब डिस्कस करिए, हम मन की बात करने नहीं आए मोदी जी की तरह, हम आप लोगों की बात सुनने आए हैं। जनता को भी यही कहिए कि 32 साल का युवा आया है, उसका पॉलिटिकल करियर अभी 40 से 50 साल का आगे है। वो कोई 65-70 साल वाला नहीं है कि एक चुनाव जीत जाए और उसके बाद वादा खिलाफी करके भाग जाए तो लोग भूल जाए और अपना चलता रहेगा। अगर हमें अपना पॉलिटिक्स में आप लोगों का ये जो प्यार आप लोग दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, ये बरकरार रखना है तो हमें काम करना पड़ेगा। हम लोग राहुल गांधी के पार्टी के लोग हैं, एक बार जब कुछ बोलते हैं तो उस पर अमल करने वाले लोग हैं हम। अगर अब मेरी पहचान है कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष का बेटा हूं, तो उस पहचान पे मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा डेवलपमेंट से रिलेटेड। जब हमारे पिताजी मोतिहारी में सांसद थे, जैसे हम लोग आते हैं यहाँ पटना से, तो सड़क नहीं है, पतली संकीर्ण गलियों से होकर हम लोग आते हैं परसा अमनौर, आप लोग देखते हैं। एक बार यहीं से वापस जाने में खुद 6 घंटे जाम में फंसा रहा, कुछ लगन भी था उस दिन। तो जहाँ लोग 6-6 घंटे जाम में फंस रहे हैं तो कितना इकोनॉमी का लॉस होता है, गाड़ियों का डीजल पेट्रोल कितना बर्बाद होता है, उससे महंगाई का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसे ही मोतिहारी में था। तो अभी आप लोग देखते होंगे कि जो हाईवे बना हुआ है वो इन्हीं का बनाया हुआ है, और गांव गवई की भी वहाँ रोड नहीं थी, तो 3000 किलोमीटर हम लोगों ने वहाँ रोड बनवाने का काम किया था। जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ, राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता हूँ, उसमें विकास सबसे बड़ी चीज है। हम लोग कोई जाति धर्म की राजनीति करने वाले लोग नहीं है। अभी हमारे आदरणीय एमएलए साहब हमारी जाति का नाम ले लेके बार बार बोल रहे थे, तो खैर अच्छी भावना से बोल रहे थे, लेकिन हमको नहीं ठीक लगता है कि एक जाति को ललकार के उसका ये करके, वो जाति तो हमको बेटा मानती ही है, वो तो हम सब है मेरे साथ। हम लोग गरीब गुरबों की बात करें, दलितों की बात करें, और जो इन्होंने कहा उसका भी हम इज्जत करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये लेकर हम अगर आगे बढ़ें तो सफलता जरूर मिलेगी। सफलता ऑलरेडी मिल चुकी है, बस उसको ईवीएम तक पहुंचाने का काम है। की बात करें तो किसी से छुपा नहीं कि कितना अन्याय, कितना शोषण लालू जी का इन लोगों ने किया। क्यों किया? क्योंकि झुके नहीं, डरे नहीं, उनके पास गरीब गुरबों का भरोसा था, साथ था कि इसको हम नहीं खत्म कर सकते पॉलिटिकली तो जेल में डाल दो। उनको, उनके परिवार को आप लोगों ने देखा कई बार, उनके यहाँ ईडी सीबीआई ऐसे आती है जैसे कि उनके घर के फूफा लगते हैं, हर 2 दिन महीना पर अपना विजिट देने पहुंच जाते हैं कि कुछ मिल जाए। पूरे परिवार को, उनके बेटियों को, दामाद को, तेजस्वी जी को, सबको धन्यवाद हम करना चाहते हैं बहन रोहिणी का, जिसकी वजह से आज वो जिंदा है। मारने की साजिश थी नरेंद्र मोदी जी की जेल में ही खत्म हो जाए, किडनी देके उन्होंने, उस बहन ने उनको बचाने का काम किया। कल नॉमिनेशन का हम तो वो मतदाता मालिकों के सामने ये सब चीजों को आप रखिए, याद कराइए। और जो मैनिफेस्टो की बात मैं कर रहा था उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कार्यकर्ता साथियों को, कि बड़ी मजबूती से गांव में इसको ले जाइए कि हमारी 5 न्याय गारंटी है इंडिया अलायंस की। उसमें जैसे मोदी जी ने अभी 16.5 लाख करोड़ रुपया, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, कई छोटे देशों का पूरा इकोनॉमी साइज इतना होता है, 16.5 लाख करोड़ रुपया। तो इतना पैसा देश के 22 उद्योगपतियों का, जो उनके दोस्त हैं, उनका उन्होंने कर माफी कर दिया। तो ये पैसा मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, और आप जनता से पूछिएगा, ये पैसा मोदी जी के बाबूजी का था या इस देश की जनता का था? आप लोग सब टैक्स देते हैं, डायरेक्ट टैक्स, उससे भारत सरकार के पास पैसा आता है। एक बिस्कुट भी खरीदिएगा तो उसमें टैक्स रहता है। आजकल तो 28% जीएसटी चली। खुद आते हैं कि चलिए सरकार बनाएंगे, और फिर कहते हैं कि मन नहीं लगा, जैसे कि यहाँ नृत्य हो रहा था। क्या कहा था उन्होंने, याद है आप लोगों को? जब जो सरकार छोड़ के गए, क्यों गए? मीडिया ने पूछा क्यों चले गए, तो कहा कि मन नहीं लग रहा था। तो मन लगाने के लिए चीफ मिनिस्टर बनते हैं। क्योंकि आप कच करता है और मैं भी कच करता हूं। लोगों के बीच जाने के बाद लोग कहते हैं कि विकास, बाहर के विकास कैसे होगा? भाई, जो सांसद है, मैं उसी प्रखंड से आता हूं,
पिछले 25 साल से या तो मंत्री रहे, या तो सांसद रहे, या तो विधायक रहे, लेकिन एक काम आप महाराजगंज के अंदर बता दीजिए जिस काम से महाराजगंज की जनता का जो विकास हुआ हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। सालों में न कोई फैक्ट्री लगी, न कोई सड़कें बनी, न कोई केंद्रीय योजनाएं आई। सिर्फ सांसद महोदय का एक ही काम है, बस पंगत में बैठकर जो है भोजन का उड़ाना, और जब चुनाव आ जाए तो ट्रेनों के ठहराव के लिए जो है ठहराव के लिए लिखना, और जब चुनाव चला जाए तो ठहराव खत्म हो जाना। ऐसा सांसद, नकारा सांसद जो सड़क नहीं बना सकता, जो नकारा सांसद स्कूल नहीं बना सकता, जो नकारा सांसद हॉस्पिटल नहीं बना सकता, जो नकारा सांसद गरीबों का राशन कार्ड नहीं बना सकता, ये सांसद अगर 10 वर्ष से क्षेत्र के लिए है तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य है कि ऐसा निकम्मा नकारा सांसद को हमने स्वीकारा है। इसलिए वक्त आ गया भाइयों, हम डंके के चोट पर पहले से कहते रहे कि महाराजगंज जो कहते थे कि हमारे बाप दादा की जमींदारी है, हमने आज से 1 साल पहले कहा था कि महाराजगंज किसी की बाप के जागीर और जमींदारी नहीं है। अगर कोई भूल बस समझ लिया था तो मैं सत्येंद्र यादव उस समय कहा था कि खंडहर में बदल देंगे, महाराजगंज आम जनता का है और यहाँ से आम जनता का उम्मीदवार आकाश कुमार सिंह की जीत होगी। और इसलिए भाइयों ये दर्द शुरू हो गया। पहले क्या होगा, भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग कई तरह के सिगुल छोड़ते हैं, ये प्रत्याशी नहीं जीतेगा, ये प्रत्याशी बाहर से है, ये है। मैं आपसे कह देना चाहता हूं 2,30,000 से उनकी जीत हुई थी पिछली बार। 50,000 यादव मत भाजपा को गया था, जो परिस्थिति बस भाजपा को जिन यादवों ने वोट दिया था, आज वो 50,000 वोट को महागठबंधन में लौटा है। इन परिस्थितियों में भूमिहार समाज का, मैं खुला बात कहता हूँ, भूमिहार समाज का वोट एनडीए को गया था, आज 1 लाख वोट वापस हुआ है। 1.5 लाख वोट, जो 1.5 लाख वोट हमको उधर से आया वो 3 लाख के जवाब है। अगर इस बात को हम सुनिश्चित कर दें तो भाजपा को यहाँ से कोई हारने से रोक नहीं सकता और हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। लोगों के पास चैलेंज है कि आप अपना जवाब खड़ा करना चाहते हैं या दूसरे के जवाब पे जाकर जो है बैठकर जो है पंगत उड़ाना चाहते हैं। हमने तो सुना है ये रामदेव सिंह की धरती है, ये गिरजा पांडे की धरती है, ये उमा पांडे की धरती है, ये बैजनाथ पांडे की धरती है, जहां पर हमेशा महाराजगंज के अंदर एक कतार ब्रह्मर्षियों के नेतृत्व में लड़ा दिया है और एक दूसरा कतार के खिलाफ। भाइयों, ये वक्त जो है हमने दिक्कत दिया, हमने आपको मुख्य कतार में लाने का काम किया है। चुनौती आपके सामने है कि आपका बेटा मंजूर है कि दूसरा शैतान मंजूर है। हमें उम्मीद है कि आपको अपना बेटा मंजूर होगा।